राजू एक बहुत ही अजीब पर प्यारा लड़का था। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो हर बात को सीरियसली ले लेता था, बिल्कुल लिटरल सेंस में। एक दिन उसकी मम्मी ने कहा, राजू ज़ारा बाजार जाके हवा ले आ। राजू तुरंत एक प्लास्टिक का डब्बा लेकर निकाल पड़ा। बाजार पहुंचकर वो दुकान वाले से बोला, भैया थोड़ी सी फ्रेश हाव देना, अच्छी वाली। दुकान वाला पहले तो हैरान हुआ, फिर बोला, तम बेटा हवा फ्री होती है। राजू बोला, फ्री है तो और ज्यादा दे दो। और वो डब्बे में हवा भरने लगा। लोग उसे देख के हंसने लगे। घर वापस आके राजू ने बड़ा प्राउडली डब्बा मम्मी को दिया। ये लो मम्मी, स्पेशल बाजार वाली हवा। मम्मी ने सर पकड़ लिया और हंस पड़ी। अरे पगले, मेरा मतलब था थोड़ा बाहर घूम आओ। राजू थोड़ा शर्माया, पर फिर बोला, कोई बात नहीं, अगली बार मैं सनलाइट भी पैक करके लाऊंगा। मम्मी ने मजाक में कह दिया, ठीक है, पर इस बार डिस्काउंट लेके आना। अगला दिन राजू एक बड़ा सा आईना लेकर धूप में खड़ा हो गया और घर लाके बोला, मम्मी सनलाइट रिफ्लेक्ट करके ले आया। अब तो मम्मी की हंसी रुक ही नहीं रही थी। उस दिन के बाद घर में एक नया रूल बना। राजू को कोई भी बात बोलने से पहले सीरियसली मत लेना जरूर कहना पड़ता था। और राजू, वह अब भी वैसे ही था, थोड़ा कंफ्यूजिंग बट फुल। एक छोटे से शहर में रजा नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत मेहनती और समझदार था, लेकिन उसके पास ज्यादा साधन नहीं थे। उसके पिता एक छोटे से दुकान चलाते थे और माँ घर संभालती थीं। रजा बचपन से ही बड़ा आदमी बनने का सपना देखता था। स्कूल में वह हमेशा ध्यान से पढ़ाई करता और अपने शिक्षकों की हर बात मानता, लेकिन कई बार पैसों की कमी के कारण उसे किताबें और जरूरी चीजें नहीं मिल पाती थीं। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। वह अपने दोस्तों से किताबें लेकर पढ़ता और रात देर तक मेहनत करता। एक दिन उसके स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई जिसमें शहर के सभी बच्चों ने भाग लिया। रजा ने भी पूरी मेहनत से तैयारी की। जब रिजल्ट आया तो रजा ने पहला स्थान हासिल किया। उसके परिवार और शिक्षकों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इस जीत ने रजा का आत्मविश्वास बढ़ा दिया। उसने समझ लिया कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। धीरे धीरे उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। शहर के एक शांत मोहल्ले में आरव नाम का लड़का रहता था। उसे पुरानी चीजों का बहुत शौक था, खास तौर पर घड़ियां। एक दिन वह अपने दादाजी के पुराने स्टोर रूम में गया, जहां सालों से कोई नहीं गया था। कमरे में धूल जमी थी, मकड़ी के जाले लटक रहे थे और एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। आरव की नजर एक लकड़ी के बॉक्स पर पड़ी। उसने धीरे से उसे खोला। अंदर एक पुरानी सुनहरी जेब घड़ी रखी थी। वाह, कितनी सुंदर है, उसने खुद से कहा। जैसे ही उसने घड़ी उठाई, वह अपने आप चलने लगी। टिक टिक टिक। लेकिन अजीब बात यह थी कि घड़ी में सुइयां उल्टी दिशा में घूम रही थीं। आरव थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसने घड़ी को जेब में रखा और अपने कमरे में चला गया। अजीब घटनाएं शुरू उस रात जब आरव सोने गया तो उसे घड़ी की टिक टिक बहुत तेज सुनाई देने लगी। अचानक कमरे की लाइट खुद ब खुद बंद हो गई और तभी उसके सामने एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। उस रोशनी में एक बूढ़े आदमी की परछाई उभरी। आरव डर गया। कौन हो तुम? आवाज आई। मैं इस घड़ी का असली मालिक हूं। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह घड़ी समय को बदल सकती है, लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना पड़ता है। उस परछाई ने कहा, अगर तुमने इसका गलत इस्तेमाल किया तो तुम खुद समय में खो जाओगे। इतना कहकर वो परछाई गायब हो गई। समय का खेल। अगले दिन आरव ने सोचा, क्या सच में ये घड़ी समय बदल सकती है? उसने हिम्मत करके घड़ी की सुइयों को पीछे घुमाया। अचानक उसे चक्कर आने लगे और जब उसने आंखें खोली तो वह पिछले दिन में था। वही सुबह, वही लोग, वही घटनाएं। आरव खुश हो गया। वाह, मैं अब सब कुछ बदल सकता हूं। गलती की शुरुआत। अब आरव रोज घड़ी का इस्तेमाल करने लगा। कभी स्कूल में टेस्ट खराब हुआ तो समय पीछे कर दिया, कभी दोस्तों से झगड़ा हुआ तो उसे ठीक कर लिया, कभी गेम हार गया तो फिर से खेल लिया। धीरे धीरे उसे इस घड़ी की आदत हो गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि हर बार समय बदलने से कुछ न कुछ गलत हो रहा था। समस्या बढ़ती है। एक दिन उसने देखा कि उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर उसे पहचान ही नहीं रहा था। तू कौन है? कबीर ने पूछा। आरव हैरान रह गया।
घर जाकर देखा तो उसकी अपनी फोटो भी दीवार से गायब थी। उसे समझ आ गया, समय के साथ छेड़छाड़ करने से उसकी अपनी पहचान मिट रही है। सच का सामना उस रात फिर वहीं पर छाई आई। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। आरव रोते हुए बोला, मैंने गलती कर दी, अब मैं क्या करूं? परछाई बोली, तुम्हें सब कुछ सही करने के लिए आखिरी बार समय पीछे ले जाना होगा, लेकिन इस बार कुछ भी बदलना मत। आखिरी फैसला। आरव ने घड़ी उठाई और गहरी सांस ली। उसने सुइयों को पीछे घुमाया। फिर से वही दिन आया जब उसे पहली बार घड़ी मिली थी। इस बार उसने बॉक्स खोला, घड़ी को देखा और एक छोटे से गांव में आर्यन नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत शरारती था, लेकिन दिल का साफ था। उसे चित्र बनाना बहुत पसंद था, पर उसकी ड्राइंग कभी खास अच्छी नहीं बनती थी। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उसे रास्ते में एक पुरानी चमकती हुई पेंसिल मिली। आर्यन ने जैसे ही पेंसिल उठाई, उसे लगा जैसे उसमें कुछ खास है। घर पहुंचकर उसने एक आम सा सेब बनाया। जैसे ही उसने ड्राइंग पूरी की, अचानक वो सेब कागज से बाहर निकलकर असली बन गया। आर्यन की आंखें फटी रह गईं। अब तो मजा आ गया। उसने चॉकलेट बनाई, वो भी असली बन गई। फिर उसने खिलौने, आइसक्रीम और यहां तक कि एक छोटा कुत्ता भी बना दिया जो सच में भौंकने लगा। आर्यन खुशी से उछल पड़ा, लेकिन धीरे धीरे वो लालची बनने लगा। उसने बहुत सारी चीजें बनानी शुरू कर दी, पैसे, मोबाइल, गेम्स, सब कुछ। एक दिन उसने मजाक में एक बड़ा सा ड्रैगन बना दिया। जैसे ही ड्राइंग पूरी हुई, ड्रैगन जिंदा होकर बाहर आ गया और पूरे घर में हंगामा मचाने लगा। आर्यन डर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि ये पेंसिल जादुई है, तो शायद इससे वो ड्रैगन को रोक भी सकता है। उसने तुरंत एक पिंजरा बनाया और ड्रैगन को उसमें कैद कर दिया। फिर उसने एक रबर बनाई और ड्रैगन की ड्राइंग को मिटा दिया और ड्रैगन गायब हो गया। इस घटना के बाद आर्यन को अपनी गलती समझ आ गई। उसने सोचा कि जादू का इस्तेमाल सिर्फ मजे के लिए नहीं, बल्कि अच्छे कामों के लिए करना चाहिए। अब वह उसी पेंसिल से गरीब बच्चों के लिए किताबें, खिलौने और खाना बनाता था। कुछ दिनों बाद वो पेंसिल अचानक गायब हो गई। शायद वो किसी और के पास चली गई थी जिसे उसकी जरूरत थी। आर्यन अब बिना जादू के भी सुंदर चित्र बनाने लगा था, क्योंकि उसने सीख लिया था असली जादू मेहनत और अच्छे दिल में हो। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 3 दोस्त रहते थे, आरव, मोनू और सोनू। तीनों बहुत शरारती थे और हर समय कुछ ना कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त उन्हें सड़क किनारे एक पुराना मोबाइल फ़ोन मिला। फ़ोन बहुत अजीब था, न कोई कंपनी का नाम, न कोई बटन ठीक से काम कर रहा था। मोनू बोला, यार इसे चालू करके देखते हैं, शायद इसमें कुछ गेम हो। जैसे ही आरव ने फ़ोन ऑन किया, स्क्रीन अपने आप जल उठी। उसमें एक मैसेज आया, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। सोनू हंसते हुए बोला, लगता है कोई प्रैंक है, रिप्लाई करो। आरव ने हाँ लिखकर भेज दिया। तभी अचानक फ़ोन से आवाज़ आई, धन्यवाद, अब मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ। तीनों डर गए, लेकिन फिर हंसने लगे। अरे कोई मजाक कर रहा है, मोनू बोला। लेकिन तभी उनके पीछे से ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ हिलने लगे और आसपास का माहौल अचानक बहुत शांत हो गया। सोनू धीरे से बोला, यार ये हवा अचानक क्यों चल रही है? अचानक फ़ोन फिर बजा। मैं पास हूँ। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। चल भागो, आरव चिल्लाया। तीनों तेजी से अपने अपने घर की तरफ भागे। रात का डर। रात को आरव अपने कमरे में सो रहा था। तभी उसका फ़ोन, वही पुराना वाला, अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर लिखा था, तुम भाग क्यों गए? आरव डर के मारे कंबल में छुप गया। तभी कमरे का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। किर्रर। आरव ने हिम्मत करके बाहर झांका। कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज़ आई, मैं यहाँ हूँ। आरव ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। ट्विस्ट शुरू। अगले दिन तीनों दोस्त फिर मिले। मोनू बोला, भाई कल रात मेरे घर में भी वही फ़ोन चालू हो गया। सोनू बोला, मेरे घर में भी, और फ्रिज अपने आप खुल गया था। तीनों डर गए। उन्होंने फैसला किया, आज रात तीनों एक साथ रहेंगे। असली मज़ा। रात को तीनों एक ही कमरे में बैठे थे। फ़ोन टेबल पर रखा था। अचानक, क्या तुम सच में मुझसे डरते हो? मोनू बोला, नहीं, हम नहीं डरते। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और फिर किसी के हंसने की आवाज़ आई, हाँ हाँ हाँ। तीनों एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। तभी सोनू बोला, यार ये आवाज़ मोनू जैसी लग रही है। मोनू बोला, मैं तो कुछ नहीं कर रहा। अचानक लाइट वापस आ गई और सामने एक छोटा सा भूत खड़ा था। लेकिन वो डरावना नहीं, बल्कि बहुत ही अजीब और मज़ेदार दिख रहा था।
उसने चश्मा पहना हुआ था और हाथ में वही मोबाइल था। मजेदार सच, भूत बोला, डरो मत, मैं डराने वाला भूत नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजी भूत हूं। तीनों हैरान हो गए। आरव बोला, मतलब? भूत बोला, मैं पुराने मोबाइल, टीवी और गैजेट्स में रहता हूँ। तुम लोगों ने मेरा फ़ोन ऑन किया इसलिए मैं बाहर आ गया। मोनू हंसते हुए बोला, तो तुम हमें डर क्यों रहे थे? भूत ने शर्माते हुए कहा, असल में मैं दोस्त बनाना चाहता था, लेकिन मुझे डराने के अलावा कुछ आता ही नहीं। दोस्ती का अंत। अब तीनों डरने के बजाय हंसने लगे। सोनू बोला, ठीक है, अब तुम हमारे दोस्त हो। भूत खुश हो गया। अब वो रोज़ उनके साथ गेम खेलता, मोबाइल ठीक करता और कभी कभी खुद ही मज़ेदार प्रैंक करता। लेकिन एक नियम था, रात 12 बजे के बाद फ़ोन कभी ऑन नहीं करना, क्योंकि भूत के भी कुछ सीनियर भूत थे जो सच में डरावने थे। सीख हल्की मज़ेदार, हर डरावनी चीज़ ज़रूरी नहीं कि बुरी ही हो, कभी कभी वो दोस्त भी बन सकती है।